हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे हो रही है जनाब कढ़ाई गरम और आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ऑयल। जो कप मैंने ऑयल का लिया है आपने सेम चीनी और सूजी उसी कप में लेनी है। जब घी थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो जाए, तो उसमें हमने डाल देनी है 2 अदद सब्ज़ इलायची। और जब ये हल्की सी इसकी खुशबू आने लगे तो आपने इसमें शामिल कर देना है 1 कप सूजी को। और इसको आपने लाज़मी छानना है। देखने में तो बज़ाहिर ये बिल्कुल साफ़ लग रही थी सूजी, लेकिन जब मैंने इसको छाना तो इसमें से छोटे-छोटे से कीड़े निकले थे। सॉरी। तो इसलिए आप सूजी को हमेशा छान कर यूज़ करें। और ये देखें, अब मैं इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी मैं। ये देख लें, इसका कलर आप देख लें, अभी ये बिल्कुल वाइट है। जब इसकी मैं भुनाई करूँगी ये बिल्कुल ब्राउनिश सी शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पे देखें मेरे साथ कितना बड़ा ब्लेंडर हो गया, गैस चली गई है और चावल भी यहाँ बन रहे हैं। मैं चावल बनाऊँ कि ये बनाऊँ? शिट यार। मैं क्या करूँ? नहीं, अल्लाह भला करे गैस वालों का। तो यहाँ पर इतनी सी गैस आ रही है तो मैं अब ब्लेंडर पे हलवा बना लेती हूँ और राइस मैंने रख दी है चूल्हे पे। अब इसके हम डालते हैं इसके अंदर 1 कप चीनी। रेज आप इसको मिक्स करें या इसमें पानी भर दें? ध्यान से, अनबैलेंस ना हो जाए। अब ये ज़्यादा मज़े का बनेगा क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड जी जो है हेल्प करवा रहे हैं। बात तो सही है। मर्दों का टेस्ट आ गया। हाँ, इसमें मर्दों का टेस्ट आ गया। और बस अब ये चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम 2 कप पानी डालेंगे, 3 कप डालेंगे क्योंकि मैंने थोड़ा सा रनी सा बनाना है ना। तो ये मैंने पानी डाल के हल्की सी आंच पे रख दिया है ताकि ये पक जाए। फिर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। रिजवान गाड़ी के मैट्स धो रहे हैं और ये देखें अब्बा के दीवाने अब्बा के पास बैठे हैं दोनों, अम्मा यहाँ अकेले बैठे। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और फिर मार्केट चल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या लेने आई हूँ। वह अगर कुछ पसंद आया तो लूँगी, वरना ऐसा कोई इरादा नहीं है, सिर्फ विंडो शॉपिंग का इरादा है। और भाई ये अब बलून आपने ऐसे उठाया और इसको साफ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग जनाब निकल गए थे, ऑलमोस्ट शाम ही हो गई थी। तो हम लोग जा रहे थे हुसैना गई। मैं जब से मुल्तान में आई हूँ ना, मैं कभी भी हुसैना गई नहीं गई। तो मुझे इतना शौक़ हो रहा था ना, मैंने कहा रिजवान आप मुझे हुसैना गई लेकर चलें। तो वो कहते हैं हमने इतनी शॉपिंग तो करनी नहीं है, तुमने क्या करना है जाकर? मैंने कहा नहीं, आप मुझे एक बार लेके चले, मुझे बड़ा शौक़ है देखने का। क्योंकि मेरी सिस्टर्स वगैरह और काफ़ी लोगों को मैंने सुना उधर जाते हैं तो वहाँ से शॉपिंग अच्छी होती है। तो मैंने कहा मैं देखूँ तो सही जाके कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैंने मिस कर दिया और मैंने देखा नहीं। तो फिर यहाँ पर रिजवान को मैंने बोला तो वो मुझे लेकर हुसैना गई जा रहे हैं। तो जनाब पहुँच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर। और हुसैना गई की सबसे बड़ी निशानी है कि जब आप यहाँ पहुँच जाओ ना तो यहाँ पर इतना रश होता है ना। तो यहाँ पर रिजवान ने गाड़ी पार्क कर दी थी और उर्वा ने बाबा का हाथ पकड़ लिया था और ज़ैन अली था मेरे साथ। और मैं आपको अगर सच में अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मैं जब इंटर हुई हूँ ना, ये जहाँ से आप लोग क्लिप देख रहे हैं, यहीं से मेरे सर में दर्द होनी शुरू हो गई थी क्योंकि इतना शोर और इतना रश था। क्योंकि मैं पहले भी कराची रहती थी तो मैं इस तरह कभी बाज़ार वगैरह में नहीं गई, रिजवान के साथ ही जाती थी और मार्ट वगैरह पे या मॉल में से अपनी चीज़ें ख़रीद कर आ जाती थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये हम जहाँ मार्केट में गए थे यहाँ पर मोस्टली शादी वगैरह की चीज़ें थीं, जैसे लहंगे वगैरह और मेहंदी का सामान। ये देखें बच्चों की बहुत प्यारी चीज़ें थी और लहंगे इतने खूबसूरत थे ना। तो मैं सोच रही थी मेरे टाइम पे ये इस तरह के स्टाइल क्यों नहीं थे। तो लेकिन मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ से मैंने कहा उर्वा की पैंट ख़रीदते हैं। तो उर्वा मैडम आपने देखा ही होगा कि उर्वा इतनी पैंट्स नहीं पहनती, उसे इचिंग होने लग जाती है। तो उसने वो कहा कि मैंने नहीं लेनी। और यहाँ पे ज़ैन अली का मैं ट्राउज़र शर्ट लेने आई तो उसको ये मस्टर्ड कलर पसंद आया, लेकिन रिजवान को अच्छा नहीं लगा। तो अली कहता बाबा मैंने ब्लैक लेना है। तो जनाब ब्लैक में हमें ट्राउज़र शर्ट नहीं मिला, तो यहाँ से भी हमें मायूस ही होना पड़ा। तो अब हम जा रहे थे घर।
तो अब बैठने लगे हम गाड़ी में, तो मैंने तो सोचा भई ये मैं पहली और आखिरी दफ़ा आई हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ यहाँ पे आना ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इरिटेट होते हैं, तो मैं तो अब दोबारा भी नहीं आने वाली हुसैना गई। आए हैं इटालियन पे, देखते हैं बर्गर खाना है या पिज़्ज़ा खाना है। इरादा हमारा चिकन कढ़ाई खाने का था, लेकिन यहाँ हम आए हैं बच्चों की फरमाइश पर। तो यहाँ पर आए हैं हम क्या खाने, बर्गर। उर्वा को आज हम खिलाएंगे पिज्ज़ा। हाँ जी। उर्वा लाओ प्लेट बेटा। ये है उर्वा की चीजें, ये लो उर्वा। क्या एक सेकंड है तो चलो, अब इसमें मिर्चें नहीं है, यहाँ पे रखो ना, ये उसके साथ क्यों रख दिया, ये इधर ही रखो बता। तो वो केचप मैं खुद डालूंगी, ये पानी और खाना पीना हो गया है यहाँ डन, और उर्वा के लिए थोड़ा सा हमने मंगवाया था, उर्वा ने वो भी नहीं खाया, उर्वा के लिए वो करवा लिया हमने पैक। तो अब घर चलते हैं जी वापस। और मेरे सर में हो रही है शदीद दर्द। The next day. और जनाब मैं गई थी तो मैं कुछ चीज़ें भी मेरी ख़त्म हुई थी, तो मैं उनको लेकर आई हूँ। तो उनमें सबसे पहले ये मैं लेके आई हूँ ग्लैमरस का कॉम्पैक्ट पाउडर, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत बहुत अच्छा है। और एक मैंने ये ख़रीदा है, ये मेरी स्किन पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और उसके बाद मैंने ली है एक बीबी क्रीम, और वो मैंने ली है मिस रोज़ की ये वाली बीबी क्रीम, और इसका शेड है बेज 2। मैं बिल्कुल अपनी स्किन की तरह, जो मेरी स्किन का कलर है मैं सेम वैसा ही लेती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि आप अपने मुंह को इतना एक्स्ट्रा ही चिट्टा कर लें। जैसी आपकी स्किन टोन है आपको उसी में कंफर्टेबल रहना चाहिए और आप उसी में प्यारे लगते हैं। तो मैंने ये अपने शेड के हिसाब से बीबी क्रीम ली है, पहली दफ़ा मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी भी मिस रोज़ की बीबी क्रीम यूज़ नहीं की है। और उसके बाद मैं लेकर आई हूँ जनाब मेडोरा की लिपस्टिक, और ये है शेड मैट में है 551, भी फोकस हो जो। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये बहुत प्यारा शेड है, इसका मैं आपको निकाल कर 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा शेड है, पीची सा, और ये हर स्किन टोन पे बैठता है। एक ये मैं लेकर आई हूँ शेड। और यहाँ पे बस यही चीज़ें मैं ख़रीद के लाई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रात को मेरे सर में इतनी शदीद दर्द हो गई थी ना, मैं बस आई हूँ, मैंने चाय वगैरह बनाई है, और खाना तो हम बाहर से खा कर आए थे, और बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था 8 बजे, तो मैंने बस फिर मोबाइल नहीं उठाया। मैंने कहा सुबह अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। तो बेसिकली अगर हुसैना गई देखे ना, वो वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैंने जो देखा है ना वहाँ पे बच्चों के साथ बेवकूफ़ी है जाना, क्योंकि वहाँ पे मुझे भी 2 दफ़ा बाइक के हैंडल लगते लगते बच गए, क्योंकि वहाँ पे बाइक्स चलती हैं और आपको पैदल जाना होता है, गाड़ी अंदर जाती नहीं है। तो बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना जाएं, बच्चों को घर छोड़ कर जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ से अच्छी और प्यारी सी शॉपिंग करें वीआईपी सी, तो बच्चों को साथ ना लेके जाएं। हम लोग सिर्फ जस्ट देखने गए थे कि कैसी हैं वहाँ पर चीज़ें, क्योंकि रिजवान भी इतना नहीं कभी गए थे, और उनको भी जगह का इतना नहीं पता था कि अंदर कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की शॉप है, और मैं तो गई पहली दफ़ा थी, तो इसलिए वो हम सिर्फ जो है मार्केट देखने गए थे कि कैसी है, ताकि अगर कभी जाना पड़े तो बंदे को पता हो कि फ़लाँ जगह ये चीज़ है, फ़लाँ जगह ये चीज़ है। तो शादी की शॉपिंग तो मैं कहती हूँ हर चीज़ वहाँ से मिल जाएगी, और बहुत अच्छी और रीज़नेबल, महंगी से महंगी और अच्छी से अच्छी। और बाकी हर किसी के मतलब लिहाज से, अगर किसी को कम प्राइस में भी चाहिए वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। बहुत वैरायटी थी शादी के लिहाज से, और बच्चों के भी गारमेंट्स बहुत प्यारी थी। मैंने तो खैर लेना नहीं था, मैंने पैंट्स वगैरह देखनी थी, तो वो उर्वा इतनी टाइट पैंट्स नहीं पहनती है, तो फिर वो ज़ाया हो जाती हैं, इसलिए मैंने पैंट नहीं ली थी। तो बस हम राउंड लगा कर आ गए थे, तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम गए तो इंशाल्लाह ज़रूर कुछ वहाँ से ख़रीदेंगे।
तो क्योंकि अभी तो हमारे ख़ानदान में भी दूर दूर तक किसी की शादी का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए शादी की शॉपिंग भी अभी दूर की बात है। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।